दुष्टता की कुछ ताकतें होती हैं जो मनुष्यों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं और हमें से बहुत से भाई बहन ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे घर में हैं या फिर हमारे ऊपर हैं। वो नेगेटिव बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। प्रभु इनके थॉट्स को, इनके माइंड को, इनके हार्ट को खुदावन क्लीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं स्पिरिचुअल अटैक के बारे में, आत्मिक हमलों के बारे में। कई बार जब आप सोते हैं तो आप रात में कुछ हमलों को, कुछ आक्रमणों को अपने ऊपर महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल अटैक इन्हें कहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है जो आप पर अटैक कर रहा है, लेकिन दुष्टता की कुछ ताकतें होती हैं जो मनुष्यों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, आक्रमण करने की कोशिश करती हैं, हमले को करने की कोशिश करती हैं ताकि वो व्यक्ति जो शांति से लेटा हुआ है वो बेचैन हो जाए, वो नकारात्मक बातों से भर जाए, वो शांति से न सोए। और कई बार दुष्टता की ताकतें, दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर बहुत गहरा प्रभाव डाल देती हैं स्पिरिचुअली रूप में। आत्मिक हमले इन्हें कहते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार अपनी लाइफ में, आप सो रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कोई आपके ऊपर है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार ये डरावने सपने के द्वारा भी अटैक करती हैं। डरावने सपने, ऐसे सपने जिन्हें देखकर फिर इंसान की नींद गायब हो जाती है, फिर वो टेंशन में आ जाता है, फिर वो बेचैन हो जाता है, वो चिंतित होने लगता है। और हमें से बहुत से भाई बहन ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारे पास फोन आते हैं कि हमारे ऊपर रात में कुछ हमले होते हैं, रात में स्पिरिचुअल अटैक। हमें ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे घर में हैं या फिर हमारे ऊपर हैं या फिर हमें छू रही हैं या फिर हमें परेशान कर रही हैं। ऐसे फोन्स आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बताएं इस विषय में कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप सो रखे हैं और आपको अचानक से कोई बेचैन करने वाला दुष्ट आत्माओं का सपना आ गया, तो आपको उस समय क्या करना है। एक समय की बात है, मैं किसी के घर में था और एक दुष्ट आत्मा अचानक से मेरे सपने में, तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन रियली में, मेरी आंखें भले बंद थी लेकिन रियली में वो मेरे सामने आ गई और जोर से वो चिल्लाई। और तब मैंने उसे कहा, यीशु के नाम से चली जा। और वो उस दिन यीशु के नाम के कारण उस घर को ही छोड़कर चली गई। और मेरा विश्वास है कि उस घर में अब उसका कोई प्रकोप नहीं रहा। वो लोग स्वतंत्र हो गए उस दुष्ट आत्मा से, क्योंकि हम वहां पर थे। इसलिए उसे बेचैनी हुई उस दुष्ट आत्मा को, वो बहुत परेशान होने लग गई और उसने सोचा कि मैं इन्हें डराऊंगी, ये इस घर से चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि हम परमेश्वर के लोग हैं और वो उस दुष्ट आत्मा को वहां से जाना था और वो चली गई। एक बार और किसी के घर में हम लोग थे और जब हम उस घर में थे तो रात में एक दुष्ट आत्मा हम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो दरवाजे पर खड़ी है और मुझे दिख रहा है वो दरवाजे पर खड़ी है और वो हमें अटैक करने की कोशिश कर रही है। तभी परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और मैंने उससे कहा, यीशु के नाम से चली जा। और वो यीशु के नाम को सुनकर भाग गई। और मेरा विश्वास है कि उस दिन से वो घर भी स्वतंत्र हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार ये दुष्ट आत्माएं रात में बच्चों को, लोगों को परेशान करने के, उन पर अटैक करने के लिए आती हैं। कई बार विश्वासियों पर भी अटैक करने के लिए आती हैं, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, आपके अंदर प्रभु है और वो चाहती है कि आप डरें, आपको वो बेचैन करे, आपको वो परेशान करे, जिसके कारण आपका जो चैन है, जो सुख है, वो दूर हो जाए और आप बेचैन हो। आपके अंदर जो शांति है वो अशांति में बदल जाए। वो डराने की कोशिश करती है। लिखा है आत्मिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, आत्मिक हमले, जिनको हम देखते नहीं हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो मांस और शरीर से, लहू से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध स्पिरिचुअल, इन आत्मिक, इस संसार के उस शत्रु से है, आत्मिक क्षेत्र में है। तो कई बार हम सोचते हैं हमारे दुश्मन वो हैं जो हमारा बगल पड़ोसी है,
या फिर जो हमसे नफरत करता है, नहीं। लेकिन रियली में ये दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट शैतान, ये हमारा असली दुश्मन है। और ये मैक्सिमम टाइम रात में कार्य करता है, और रात में वो लोगों को परेशान करता है, उन्हें बेचैन करता है। उनके जीवन में कई बार वो दर्द को लेकर आता है, कई बार रात में बीमारी को लेकर आता है, परेशान कर देता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए जागा हुआ है। हालेलुया। मैंने भी कहा कि मैं दोनों घरों में सोया हुआ था, नींद में था, लेकिन मेरा परमेश्वर जागा हुआ है, और वो हमें उस दुष्ट के हमलों से, उसके जलते हुए तीरों से हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता। बाइबल कहती है, भजन संहिता किताब उसका 121 अध्याय 4 पद लिखा है, सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो समझ रहे हैं, आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए जागा हुआ है। उसने अपने दूतों को भेज रखा है आपके चारों ओर, आपको सुरक्षित रखने के लिए। तो उन दुष्ट के हमलों से, उन स्पिरिचुअल अटैक से आपका परमेश्वर आपको बचाएगा, आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर है मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला। और बाइबल कहती है, जो संसार में है उससे कई अधिक बड़ा तुम्हारे अंदर है, यानी कि प्रभु स्वयं तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पर कभी ऐसा स्पिरिचुअल अटैक हो तो उस समय सबसे पहला काम आपको उसे यीशु के नाम से आज्ञा देनी है। उसी समय कहें, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से चला जा, और वो उसी समय आपके परिवार को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर, आपके कमरे को छोड़कर चला जाएगा। फिर आपको बेचैन नहीं होना है, आपको शांति से लेट जाना है, प्रभु का धन्यवाद करना है और आराम से आपको लेट जाना है। बिल्कुल भी बेचैन नहीं। वो चाहता है कि आप बेचैन हो, वो चाहता है कि आप पूरी रात न सोएं, वो चाहता है कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि 5 और 6 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। तू न रात के भय से, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो रात का भय ही यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि रात में ये स्पिरिचुअल अटैक करती हैं दुष्ट आत्माएं। लेकिन आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको इन्हें हराना है। कभी कोई बुरा सपना आ जाए, कभी कुछ ऐसी घटना आपके साथ में हो जाए, तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। आपको कहना है यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं पर, दुष्टता की सारी शक्तियों पर आपको अधिकार है। आपको कहना है यीशु के नाम से चले जाओ, और वो चली जाएंगी, निश्चय चली जाएंगी। आपको बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। लिखा है, न तू रात के भय से न डरेगा, तुझे नहीं डरना। वो स्पिरिचुअल अटैक, वो हमले आपको केवल डराने के लिए होते हैं, वो आपका नुकसान नहीं कर सकती। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं उनका कुछ बिगाड़ देंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कोई भी हानि आपकी नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई बुरा सपना आए, उसे यीशु के नाम से कैंसिल करो, या फिर रियली में कुछ ऐसा आप अपने साथ में होते हुए देखें तो भी यीशु के नाम से उसे डांटें और उसे भगाएं। और जब आप यीशु का नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं, वो जो कुछ भी आप पर स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाएंगे। और प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने का। शत्रु की सारी सामत पर आपको अधिकार है। बस जब आप लेटते हैं, जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें और उससे छोटी सी एक प्रार्थना करें। उसके बाद आप शांति से लेट जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वही है जो हमें शांति से लेटाता है या फिर अच्छी नींद को देता है। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐसी परिस्थिति में यीशु के नाम का इस्तेमाल करें, यीशु के लहू का इस्तेमाल करें। आप चुने हुए हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह की, मेरा नाम बीना है, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ।
मेरी गवाही ये है, मैं जब से परमेश्वर में आई, मैं जीसस को मानती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे गवाही हैं, बहुत सारी परेशानी मेरी ख़त्म हुई। फिर मैंने हिंदी बाइबल में से सेंटर में कॉल करवाई, वो पीके मसीह और बहन अमृता सिस्टर से मैंने प्रार्थना करवाई थी। मेरे पापा को एक बार अटैक आया था तो मैंने प्रार्थना करवाई, इसलिए डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा था, पर वो कैंसिल हो गई थी। जिसका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। भाई की भी आँख में बहुत परेशानी थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला, मैंने प्रार्थना करवाई, जिसका धन्यवाद, वो भी टल गया। फिर बीच में अचानक भैया और भाभी में दोनों में अनबन हुई, मैंने प्रार्थना करवाई और संकल्प दोनों को जीवन में जो है अभी सुख शांति से वो लोग रह रहे हैं। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम के लिए। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करवाई। जीसस का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं मसीह में ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर प्रभु ईश्वर का धन्यवाद। सारे महिमा और आदर सम्मान प्रभु ईश्वर को मिले। आमीन। क्या आप सब ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? यदि नहीं कराया है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाली 7 नवंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में। सो जरूर से इस सर्विस का हिस्सा बने, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से आपके जीवन, आपके फैमिली में, आपके बच्चों की लाइफ में होने जा रहा है, क्योंकि ये सर्विस, ये सभा बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाली है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम में से हर एक के मन को तैयार किया परमेश्वर, इस फेलोशिप के लिए प्रभु, इस संगति के लिए प्रभु जी, की जब हम तेरी नजदीकी में आए प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर सके प्रभु, तेरे वचनों को सीख सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज पिता, आज की शाम में खुदावन हर एक जन ने प्रभु आपके वचन को सुनकर आशीष पाई है पिता। और आज ये प्रार्थना के माध्यम से प्रभु अपनी सारी बातें प्रभु वो आपसे शेयर करने के लिए तैयार हैं, आपके वचन के अनुसार कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी कि आज आप हर एक व्यक्ति का, हर एक जन का, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई बहन हैं, खुदा हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो सदा के लिए प्रभु तूने हम सब पर बना कर रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हमें चुना, हमें बुलाया प्रभु, अपने लिए अलग किया खुदा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, उनके जीवनों में तेरा कार्य हो परमेश्वर, तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु वो अपने जीवन में देख सके। लॉर्ड जीसस हम आपको प्रेज करते, आपकी तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते प्रभु। खूबसूरत मौका तूने हमें दिया मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी कमी है, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको, आपके लोगों को व्याकुल कर रही है, प्रार्थना करने से रोक रही है, वचन पढ़ने से रोक रही है, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, वो बातें इसी वक्त, वो नकारात्मक बातें, वो नेगेटिव बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु। इनके थॉट्स को, इनके माइंड को, इनके हार्ट को खुदावन क्लीन करें प्रभु जी। प्रभु उस नेगेटिव थॉट से आजाद करें प्रभु जी, एंड पॉजिटिव प्रभु आप इन्हें बनाएं। थैंक यू फादर। प्रभु मैं धन्यवादी हूं कि आपने आज की शाम में खुदा हर एक के मन को तैयार किया प्रभु। यदि आज ऐसा समय है प्रभु जब आपके लोगों से गलतियां हो गई प्रभु, जब आज किसी को इन्होंने हर्ट किया प्रभु, किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा प्रभु कोई भी गलत घटना हुई है पिता, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा दुखी और निराश है प्रभु कि इनके द्वारा कुछ गलत कार्य जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय पिता, तेरे लोग जो पिता अपने आप में मेरे प्रभु गिल्ट महसूस करे प्रभु, उनसे जब कोई गलतियां, कोई गुनाह हुए हैं प्रभु, वो सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं प्रभु, मानते हैं प्रभु। और आप पिता, जब आपके लोग आपके सम्मुख अपने गुनाहों को मानते, पश्चाताप करते प्रभु, रिपेंट करते खुदा, आप उन्हें माफ करते हैं पिता, और उन्हें फिर से मौका देते हैं कि वो सही रास्ते पर चल सके, अपने मन को बदलकर प्रभु सही राह पर चल सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया इस विषय में प्रभु। आज हमने सीखा खुदावन की आत्मिक हमलों से प्रभु हम किस प्रकार बचना है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशन है प्रभु जी कि जब स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल अटैक परमेश्वर पिता बहुत से भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान खुदावन वो अपनी लाइफ में उस बात को महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक वो स्पिरिचुअल अटैक, हर प्रकार का वो आत्मिक हमला जो तेरे लोगों के विरोध में, प्रभु उनकी आत्मा के विरोध में हो रहा है प्रभु जी, खुदावन इस समय प्रभु आप इन्हें स्पिरिट में प्रभु तरोताजा करे, स्पिरिट में मजबूत करे। पवित्र आत्मा एक एक जन प्रभु आत्मा में मजबूत हो, और प्रभु वो मजबूती खुदावन तेरा वचन है पिता। मेरे प्रभु जी सच में प्रभु तूने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है खुदावन। यही अधिकार को समझना और इसी वचन को प्रभु अपने लिए प्रोक्लेम करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। आज इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु स्पिरिचुअल अटैक और स्पिरिचुअल हमलों से परेशान है खुदावन, की जब कोई काला साया उनके जीवन में आ रहा है प्रभु, कोई डरावनी बातें प्रभु जिसके कारण प्रभु वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन है, व्याकुल हैं, या फिर परमेश्वर घबराए हुए प्रभु, वो बातें उन्हें चिंतित कर रही है, निराश कर रही हैं, इसी वक्त उन स्पिरिचुअल अटैक के विरोध में खुदावन हम तेरे वचन को बोलते हैं। तेरा वचन कहते हैं तू ना रात के भय से डरेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊंघता। प्रभु तेरा वचन, तेरे एंजेलिक प्रोटेक्शन परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों को दी है खुदावन। जब ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में है प्रभु कि वो दुष्ट और वो नकारात्मक बातें, वो प्रभु डरावने साए प्रभु जब लोगों को, बच्चों को और बुजुर्गों को डरा रहे खुदावन, यीशु नासरी के नाम से मैं उन बुरे साए को, स्पिरिचुअल अटैक को कमांड करती हूं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इन्हें छोड़कर, इनके विचारों से, इनके स्पिरिट से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से खुदावन। आप इन्हें स्पिरिट में मजबूत करे, स्पिरिट में मजबूत करे खुदा। तेरा वचन कहता है मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। इन वचनों को आपके लोग ग्रहण करने पाए पिता, इन वचनों को वो रिसीव करने पाए पिता। सच में मेरे खुदावन जो इस संसार में है खुदावन, तू उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है प्रभु। खुदा तू अपने लोगों के अंदर वास करता है, तू उनके हृदय में वास करता है। तूने कहा है कि तुम मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो खुदा। इन सारे वचनों को मेडिटेट करने में, इन पे फोकस करने पर, इन पर ध्यान करने में प्रभु आप आपके लोगों की मदद सहायता करें, ताकि वो इन सिचुएशन पर, इस स्पिरिचुअल अटैक पर खुदावन विजय होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद क्योंकि तूने कहा जो परम प्रधान की छाया वे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है प्रभु, और इस वचन के अनुसार तेरे लोग जो तुझे विश्वास करते हैं खुदा, विश्वासियों के विरोध में, बच्चों के विरोध में, बुजुर्गों के विरोध में जो भी हमले हैं उसे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में खुदा हर एक निवेदन प्रभु, जो जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है प्रभु, प्रभु आर्थिक तंगियां है परमेश्वर, कर्जे हैं मेरे प्रभु जी, एडिक्शन है खुदावन, एंजाइटी है प्रभु, डर है पिता, घबराहट है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से, उनके फैमिली से ये लड़ाई झगड़े, कलेश, कर्जे, हर प्रकार की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूं इस समय जितने भी लोग अपनी जॉब के लिए परेशान हैं अपने हाथों को उठाएं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जितने भी लोगों ने अपनी जॉब के लिए अपने हाथों को उठाया प्रभु, उनके लिए जॉब को प्रभु यीशु के नाम से पिता हम बोलते खुदा। प्रभु जॉब के दरवाजे खुल जाएं, गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुल जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा वो क्वालिफाइड हो यीशु के नाम से, बुद्धि समझ और ज्ञान से उन्हें भरे प्रभु, ताकि प्रभु जो वो बुद्धि इस्तेमाल करे खुदा तो प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु क्वालिफाइड होकर ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर तेरे लोग, उनके बच्चे, परिवार के लोग बैठने पाए खुदा और तेरी महिमा करे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। इसी वक्त हर एक कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार के पैरालाइज की प्रॉब्लम नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, सिस्ट नष्ट हो, रसोलियां नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्निंग की प्रॉब्लम नष्ट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनकी आंखें धुंधला देखती हैं, जिनकी आंखें जिन्हें साफ साफ नजर नहीं आता, इसी वक्त आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, मुंह चंगा हो जाए, घुटने चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, हार्मोन्स डिसबैलेंस नष्ट हो जाए, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है नष्ट हो जाए यीशु के नाम से खुदा। सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से।
जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, निश्चय तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और उन दुखों को उठा लिया। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए जो इस समय वो अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। प्रभु आज रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, चैन की नींद प्रभु आप इन्हें दें। प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें चली जाएं, निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते जितनों ने प्रार्थना भेजी, आपने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चिंता फिक्रों को और हर प्रकार की बातों को दूर किया और अपनी तसल्ली दी प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें, लगातार प्रार्थनाओं में शामिल होएं, वचनों में बढ़ते रहें, क्योंकि ये आपके और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि किसी को प्रभु की जरूरत है, तो जरूर से वीडियोस को शेयर करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।